जय माता दी दोस्तों, जय गुरु गोरक्षनाथ। मैं संदीप गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और सभी को के ऊपर गुरु गोरक्षनाथ और महाकाली की कृपा बनी रहे। दोस्तों, वीडियो में शुरुआत करते हैं चौगान के बारे में। अगर किसी भाई बहन चौगान से परेशान होते हैं और उन्होंने बहुत इलाज करवा लिए लेकिन चौगान उनका नहीं हट रहा और बार बार भक्तजनों के पास, तांत्रिकों के पास चक्कर काट रहे हैं और वो थक चुके हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए फिर भी उनका चौगान नहीं हट रहा। तो आइए इस के बारे में जानकारी लेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों सभी से निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर तुम्हें वीडियो नहीं देखनी है तो वीडियो को अभी से ही छोड़ के चले जाओ। जब हम किसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आधी अधूरी जानकारी हमेशा सेधती हुई, आधी अधूरी जानकारी हमेशा परेशान करती है। नहीं तो हमारा वो काम बनता और न ही हमें उस चीज़ के बारे में ज्ञान मिलता है। तो सबसे पहले यह उपाय कोई भी कर सकता है। यह उपाय कोई भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई भगत होगा वो ही ये उपाय करे, कोई भी कर सकता है इस उपाय को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये उपाय बताएंगे। उपाय है माता मशाणी का। माता मशाणी का उपाय है ये। और जिस बहन को साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो गए और उनका चौगान चौरैया नहीं हट रहा हो और वो बार बार परेशान हो रहे हों और उन्होंने खूब अपना इलाज करवा लिया, गंडे बंधवा लिए, ताबीज़ बंधवा लिया, लेकिन उनको इनमें कोई भी आराम नहीं मिल रहा। तो हम आज सबसे पहले ये देखेंगे भी चौगान है क्या। चौगान जो 4 रास्ते होते हैं वो चौराहियों वाली माताओं को बोलते हैं। जहाँ गांव में एक स्थान होता है जहाँ माता को पूजते हैं, हर गांव में यह स्थान मिलता है चौगान का नाम से। ठीक है दोस्तों, तो जिन माता बहनों को चौगान की समस्या है, चौरैया में पैर आ रखा है या चौरैया में ठोकर लगी हुई है, बोल देते हैं भगत लोग कि ठोकर लगी हुई है चौरैया में, तो हम उस समस्या का निदान इस वीडियो के द्वारा आपका करेंगे और आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है अभी। सबसे पहले हमने 2 रोटियां बनानी है। 2 रोटी बनानी है तवा तार, दोनों तरफ से तवे पे ही सेकनी है उनको, आधी कच्ची आधी पक्की कर लेनी है। उसके बाद दोनों रोटियों को उतारो, उनको तेल से चौपड़ ले। ठीक है भाई दोस्तों। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी भाई 2 कोरे सफ़ेद कागज़ की, 2 सफ़ेद कोरे कागज़। तो उन पे दोनों सफ़ेद और कोरे कागज़ों पे एक एक रोटी रख लेनी है। ठीक है भाई। उससे पहले जब हम रोटी बनाएं तभी एक रोटी को भाई चूरमा बना लेना है। चूरमा, एक रोटी का चूरमा बना लेना है। उस चूरमे की 5 पिंडी बनानी है। उस चूरमे की 5 पिंडी बनानी है, 500 पिंडी तैयार कर लेनी है। उसके बाद 2 रोटी बनानी है तवातार रोटी बनाने के बाद आपको 2 कोरे कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक। तो सबसे पहले कोरा कागज़ लो और उनको नीचे रख लो। कोरा कागज़, एक कोरा कागज़ रख लिया, उसके बाद उन रोटियों को उन कोरे कागज़ों पे रखना है। रोटी के ऊपर पहले लाल सिंदूर से गोल धारा बनाना है। उसके बाद उसी रोटी पे काले रंग से गोल धारा बनाना है और 5-5 टिक्की काले और सिंदूर से काजल से और सिंदूर से 5-5 टिक्की काट देनी है। दोनों रोटियों पर सेम यही कार्य करने, ठीक है। उसके बाद इन रोटियों को हमने तेल से चौपड़ लेना भी। इस रोटी को तेल से चौपड़ के फिर कोरे कागज़ पे रखना है। फिर ये तेल से ये सिंदूर और काली काजल के टिक्के करने। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़े से चावल रख देने हैं। एक पे थोड़े से चावल रखने हैं, इसमें मीठा डालना है, घी डालना है और 2 लौंग डालनी है। भाई पहली वाली रोटी पे घी डालना है। पहले थोड़े से चावल, थोड़ा सा मीठा, उस पर घी, फिर लौंग का 2 लौंग रखनी है और उसी में 5 पतासे रखने हैं। पतासों पे लाल रंग सिंदूर के टिक्के कर देने हैं। अब जो 5 पिंडी हमने चूरमे की बनाई हैं वो उसी रोटी पे रख देनी है, उस पर रख देनी है। उसके बाद अब हमारी दूसरी रोटी है, क्या अभी दूसरी रोटी है, उस पर भी हम सेम प्रक्रिया करेंगे। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चावल रखना है, मीठा रखना है और घी डालना है, 2 लौंग रखनी है और 5 पतासे रखने हैं। पतासों पे सिंदूर के टिक्के लगाने हैं। सिंदूर के टिक्के लगाने के बाद हमारी ये चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो उसके बाद हमें दोस्तों एक देसी अंडे की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें एक देसी अंडे की ज़रूरत पड़ेगी। देसी अंडा लेना है, उस पर एक 5 टिक्की काली करनी है, ठीक, 5 टिक्कियाँ काली लगानी है। उस पर 5 टिक्की काली काटने के बाद और जिस भाई पर या जिस बहन पर, जिस माता पर या किसी पर भी चोगान की समस्या है, उस पर से ये घुमाने 7 बार एंटी क्लॉक, ठीक है। तो घुमानी कैसे है एंटी क्लॉक, तो पहले जो हमने 5 दाएं हाथ में हमने ले लेना, बाएं हाथ में हमने इनको रखना है, बाएं हाथ में रखना है पहले। तो दोनों चीज़ों को, दोनों रोटियों को जो उस पर सामग्री रखी है उनको हमें क्या करना है, जिस पर भी चोगान की समस्या है उस पर से घुमाना है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक घुमाने के बाद हमें एक पानी का लोटा लेना है और उसको और एक चक्कू रखनी है, एक कटार रखनी है हाथ में और साथ में वो अंडा लेना है, ठीक है। अगर सुविधा के अनुसार अगर तुम्हारे घर में कोई और भी है तो वो अंडा उसको पकड़ा दे और वो तुम्हारे साथ पीछे चले, अंडा लेके पीछे पीछे चले, आप आगे आगे चलोगे। और जहाँ चौक होता है, चौराहा होता है, चौगान होती है, वहाँ एकांत में रखनी है। पहले रखना है जिस पर चावल, शक्कर, लौंग का जोड़ा और पतासे हैं, पहले वो रखनी है। उसके बाद 2 कदम चल के जो जिसमें चूरमे की पिंडी रखी है उनको रखनी है, उसको रखनी है। ध्यान रहे भाई, जब ये चूरमे की पिंडी वाली भेंट आप रखते हो, माता मशाणी के नाम से रखनी है और
रखते हो तो जो हाथ में, जो आपके साथ आया हुआ है, जिसके हाथ में जो अंडा है, उसको तोड़ना है, उसको ज़ोर से दबा के मारना है ताकि उस अंडे की टूट जाए, बिल्कुल वो अंडा बिल्कुल टूट जाए। और फिर क्या करना है, हमें धोख खानी है और जो कटार ली है, और कटार लेने के लिए उसको एक गोल धारा उसको लगा देना है। उसके बाद जो हमारा पानी का लोटा है उसके भी एक ऐसे चड़ू लेके उस पर भी ऐसे रख देनी है और उस पानी को छिड़ा देना है, डाल देना है। और माता रानी से बोलना है कि माता इन सब चीज़ों को आप हटाओ, हम आपकी भेंट दे चुके हैं। इतना कह के वहाँ से आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप शरीर में बात नहीं करनी है। जब सैनिक उठा ली तब आपने बात नहीं करनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, किसी से सामने वाले से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे गए थे वैसे ही आके अपने घर के हाथ धोवा लेना है, मतलब हाथों पे पानी डाल लेना है। उसके बाद आप जाके जहाँ से चीज़ उठाई थी, चौक में बैठा के करने थे, वहाँ से उठाई थी, वहीं जाके आपने और माता रानी को नमन करना है, ठीक है। अगर संभव हो सके तो, अगर आपको संभव हो सके तो एक चुंदड़ी, एक नारियल किसी भी काली मंदिर में या दुर्गा मंदिर में एक चुंदड़ी एक नारियल चढ़ा देना है और आपको कभी भी चौगान की समस्या नहीं रहेगी, आप पर से चौगान हट जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय गुरु गोरखनाथ, जय माता दी, जय हो।